नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथ, जिसका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज तक तो हमने त्रिकोणमिति फलन सीखे हैं सिर्फ साधारण रूप से, जिनके फलन कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन, मुख्य तीन होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 6, साइन कॉस टेन और कॉसेक कॉट और सेक। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि पहला चैप्टर आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी थ्योरिकल और मैथ्स वालों को थ्योरिकल में मज़ा नहीं आता। इसलिए हम वो सेकंड या थर्ड फोर्थ मतलब किसी भी चैप्टर्स की बात कर लेंगे, लेकिन शुरुआत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मज़ेदार। इसलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप आज तक क्या क्या पढ़ते थे, साइन कॉस टेन और मुख्य तीन ये पढ़ते थे। इसके अलावा इनके जस्ट अपोजिट बोले तो इनके व्युत्क्रम। तो साइन का क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इन सभी का हम इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन इनवर्स की वैल्यू या इन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन इनवर्स की रेंज हमेशा, मतलब जो साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक आएगी, -90 से +90 के बीच आनी चाहिए, तभी इसका आंसर सही माना जाएगा। और कॉस में 0 से 180 के बीच इसकी वैल्यू आनी चाहिए। टेन इनवर्स में साइन क्या है, -90 से +90, लेकिन यहाँ 10 में क्या होता है, -90 से +90 के बीच। जो ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट, इनका मतलब होता है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है ना, वो यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ पे खत्म होंगी। मतलब साइन इनवर्स का मान क्या आएगा, -π/2 से +π/2 तक, और टेन इनवर्स का मान क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच। ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। वैसे ही कॉसेक इनवर्स में वही साइन वाली वैल्यू होता है, लेकिन एक वैल्यू छोड़ी जाती, क्या अभी बताऊंगा। -90 से +90 तक तो इसकी वैल्यू होती है, साथ साथ साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो मतलब कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो इसमें कॉसेक इनवर्स, कॉसेक जीरो को छोड़ दिया जाता है। वैसे ही सेक में 0 से 180 किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, तो सेक में क्या हो जाएगा, 0 से 180 ही होगी वैल्यू, लेकिन 180, लेकिन किसे छोड़ा जाएगा। अब कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो यहाँ सेक में सेक में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होगी, 90 की, तो यहाँ 90 को छोड़ दिया जाता है। वैसे ही कॉट इनवर्स में वैल्यू होती है 10 की इक्वल होती है। 10 की वैल्यू क्या है, 10 की रेंज -90 से +90 के बीच, लेकिन यहाँ पे क्या छोड़ा जाता है, 10 जीरो की वैल्यू 0, तो कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। तो हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, मतलब हमने इसका पूरा वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू होता है, हम कौन से एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हम पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या करना है, हमें साइन इनवर्स -1/2 को फाइंड करना है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम शुरू करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 को हम x मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। अभी साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/sin, यही तो होता है ना।
तो 1/sin होता है, तो यहाँ पे से ये 1 में है, तो ये अगर मैं उस तरफ भेजूँ तो -1/2 क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्योंकि जो डिवाइड में होता है, अगर हम उसका पक्षांतरण करें तो वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ये अपॉन में था, तो यहाँ क्या चला गया, मल्टीप्लाई में। तो -1/2 इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन सॉरी, हम 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की। तो माइनस साइन, अब यहाँ 30 कैसे लिखते हैं, 12th में आ गए हो, अब 30 नहीं लिखोगे, पाई/6 लिखेंगे इसे। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 180, तो हम लिखेंगे साइन पाई/6, तो साइन एक्स। अब जब तक ये माइनस यहाँ से नहीं हटेगा तब तक हम साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन को हटाने के लिए माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस एक्स। ये आपने पढ़ा ही होगा 10th में, माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, ये पढ़ा होगा ना। तो ठीक है, हम क्वेश्चन में आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन -पाई/6 इक्वल टू साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल, तो -पाई/6 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -पाई/6। अब शुरू में हमने x किसे माना था, साइन इनवर्स -1/2 को, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू -पाई/6। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज मतलब उसका परिसर, परिसर का मतलब है साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो साइन इनवर्स की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, -90 से +90 के बीच आएगी। अब जो -पाई/6 है, -90 से +90 के बीच आता है, हाँ बिल्कुल ज़रूर आता है। तो मतलब इसका आंसर सही है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होती है, -पाई/6। तो चलो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं, माना cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू एक्स, इसको मान लिया। तो cos वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो cos 30 को कैसे डिनोट करेंगे हम, पाई/6 से, इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, एक्स इक्वल टू पाई/6। अब हमने शुरुआत में एक्स क्या माना था, कॉस इनवर्स √3/2 को माना था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू पाई/6, जो कि हमारा आंसर सही है। सही कैसे पता चला हमें सही है, क्योंकि जो पाई/6 कॉस इनवर्स की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, पाई/6, और पाई/6 0 और 180 के बीच है। तो चलो हम नेक्स्ट, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू, हमें पता नहीं, तो हम पता करने के लिए क्या करेंगे, माना कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू एक्स। तो कॉसेक इनवर्स वहाँ चला जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। तो 2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, 30 की। कॉसेक 30 पाई/6 इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू पाई/6। शुरू में हमने एक्स किसे माना था, कॉसेक इनवर्स 2 को, यहाँ पे पुट कर देते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू पाई/6। अब देखो -90 से +90 के बीच किसकी किसकी रेंज होती है, कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है, लेकिन किसे छोड़कर, 0 को छोड़ के। अब 0 तो है नहीं, लेकिन ये क्या है, पाई/6, तो ये -90 से +90 के बीच आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो माना tan इनवर्स -√3 इक्वल टू एक्स। अब tan इनवर्स वहाँ चला जाएगा, तो -√3 इक्वल टू tan x। अब
10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 60 की। तो माइनस 10 60 पाई बाई 3 इक्वल टू 10x। अब मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस जब तक हटेगा नहीं तब तक ये वैल्यूज कटेंगे नहीं। 10 से 10 हम तब तक नहीं काट सकते जब तक कि हम माइनस यहाँ से हटाए ना। तो आपने पढ़ा होगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10x होता है, पढ़ा है ना 10th में। तो माइनस 10x को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको कर दिया हमने 10 माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 10x। अब 10 से हम 10 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हमने x किसे माना था? 10 इनवर्स माइनस √3 को हमने क्या माना था? x। तो x की वैल्यू कितनी आई है? माइनस पाई बाई 3। अच्छा, हमारे जो 10 की वैल्यू थी, 10 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? माइनस 90 से प्लस 90 के बीच। तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है? माइनस 60। हाँ, तो आ रही है, तो हम क्या है? सही है। अब पहले क्वेश्चन का हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 मान लेते हैं, सीधे माइनस से करते हैं। x मान लिया हमने, तो कॉस इनवर्स वहाँ जाएगा तो माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? कॉस x। अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो माइनस कॉस 60 पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस x। अब माइनस कब हटेगा? अब माइनस कॉस x इक्वल टू कॉस माइनस एक्स तो होता है नहीं। लाइक इसके लिए क्या करते हैं? कभी भी माइनस कॉस में आए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें करना पड़ता है 180 से माइनस। तो 180 माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस से कॉस कैंसिल, 3 पाई माइनस पाई। अब इसका आपको भिन्न वाले जोड़ घटाने तो आते ही होंगे, इतना तो बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 12th में पहुंच चुके हो आप। तो सीधे सीधे कर देता हूँ मैं, 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई 3। और सबसे पहले हमने x किसे माना था? cos इनवर्स माइनस 1/2 को। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई 3। क्या हम सही हैं? तो चेक कर लेते हैं। तो cos इनवर्स की रेंज क्या थी? 0 से 180। अब यहाँ इसका वैल्यू निकालो, 180 के बीच में आ रहा है, 0 से 180 के बीच। पाई बाई 3 कितना होता है? 60। तो 60 इंटू 2 120। तो 180 के बीच है, 0 और 180 के बीच, तो हम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। पहले क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट क्या है? 10 इनवर्स माइनस 1। अब 10 में 1 की वैल्यू फटाफट ध्यान करो क्या होती है, तो सीधे माना करते हैं, मान लेते हैं ऐसे। माना 10 इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स। 10 इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस 1 इक्वल टू 10x। तो माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है? 1045 की, सभी को पता होगा। 45 को कैसे डिनोट करते हैं? पाई बाई 4 से। माइनस 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 10x। अब मैंने क्या बोला? जब तक माइनस नहीं हटेगा तब तक वैल्यू नहीं कटेगी। तो माइनस हटाने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। 10 में तो क्या होता है? माइनस 10x इक्वल टू 10 माइनस एक्स इक्वल टू इतना हो गया। 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 आ गई वैल्यू। अब x किसे माना था हमने शुरुआत में? 10 इनवर्स माइनस 1 को। तो 10 की वैल्यू सबको पता है कहाँ से कहाँ तक आती है रेंज? इसकी रेंज आती है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच। तो ये माइनस 45 है, तो आंसर आ रहा है सही। हाँ बिल्कुल, माइनस 45 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच होता है, तो हम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का 7th पार्ट, सेक इनवर्स 2/√3। तो जल्दी है ध्यान करो, सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है। पहले क्वेश्चन का 7th पार्ट, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कितनी होती है। तो मान लेते हैं ऐसे, माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स। अब सेक इनवर्स हम उस तरफ भेजेंगे तो 2/√3 इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू ये होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू होगी ना 2/√3, उसका उल्टा। तो इसे क्या करते हैं हम, सेक 30 किसे डिनोट करते हैं, पाई/6 से। तो सेक एक्स, सेक से सेक कैंसिल, एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई/6। अब आपको रेंज पता है कि अब हम कि हमारा जो सेक का रेंज होता है, सेक इनवर्स का रेंज, वो कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से 180 तक आता है, लेकिन किसे छोड़ के, 90 को छोड़ के। हम 90 तो आ नहीं रहा है यहाँ, तो इसे लिख देते हैं हम एक्स की वैल्यू सेक इनवर्स 2/√3, क्योंकि हमने शुरुआत में एक्स किसे माना था, इसे ही माना था, तो एक्स को हम ये दोबारा मान सकते हैं। इसकी वैल्यू आ गई ये, तो हमारा आंसर है सही, क्योंकि पाई/6 किसके बीच आता है, 0 से 180 के बीच आता है। तो पहले क्वेश्चन का 8th पार्ट देखते हैं हम। 8th पार्ट क्या है, कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू, हमें पता ही नहीं है तो मान लेते हैं फिर से। माना कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स मान लिया, कॉट इनवर्स वहाँ जाएगा तो √3 इक्वल टू कॉट एक्स हो गया। अब कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की, पाई/6 इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट से कॉट कैंसिल कर सकते हैं हम। पहले ये सोचो कि कॉट इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, जल्दी सोचो। कॉट से कॉट तब तक मैं काट देता हूँ, तो यहाँ x इक्वल टू पाई/6 आ गया वैल्यू। रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से -90 से +90 के बीच होती है, लेकिन किसे छोड़ के, 0 को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ तो -90 या +90 के बीच आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो x किसको माना था हमने, कॉट इनवर्स √3 को, तो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आ गई, पाई/6, जो कि हम बिल्कुल सही है। पाई/6 किसके बीच आता है, 0 से -90 से +90 के बीच। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का हम 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का 9th पार्ट क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स -1/√2 हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू एक्स मान लिया, तो कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो माइनस कॉस 45 इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कभी मैंने बोला कि कॉस में कभी भी माइनस आए तो उसे उसके एंगल को 180 से माइनस कर दो। तो चलो माइनस करते हैं, कॉस 180 माइनस पाई/4 इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस क्या हो गया यहाँ पे, भिन्न तो सॉल्व करने आती होगी, इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 पाई, 4 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई, 3 पाई/4 इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, तो x इक्वल टू 3 पाई/4। अब x किसे माना था शुरुआत में हमने, कॉस इनवर्स -1/√2 को, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/4।
4 आ गई वैल्यू। अब हमें जांच करनी है हाँ हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 180 के बीच। अब ये वैल्यू 0 से 180 के बीच है, π/4 क्या हो गया 45, 45 इंटू 3 135, तो 0 से 180 के बीच है, तो हम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन, पहले पार्ट का 10th क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, इसको हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू एक्स, तो माइनस √2 इक्वल टू कॉसेक वहाँ चला जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। अब कॉसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/√2 45 की होती है, तो कॉसेक में 45 की होगी √2, तो माइनस कॉसेक 45 इक्वल टू कॉसेक एक्स, माइनस है यहाँ और यहाँ प्लस है, तो हम तब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि ये माइनस हटे ना। तो आपने पढ़ा होगा 10th में कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। इतना डीप बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर आप समझ जाओ कि 10th की चीज़ें याद कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक π/4 माइनस का इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, एक्स इक्वल टू माइनस π/4। अब एक्स किसे माना था हमने शुरुआत में, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 को, इसकी वैल्यू आ गई माइनस π/4। तो हम सर्च करें, चेक करते हैं कि कॉसेक की रेंज सही है। कॉसेक की रेंज क्या होती है, -90 से +90 तक, बस वहाँ पे क्या होता है 0 को छोड़ के। तो -90 से +90 की बीच आ रही है वैल्यू, बिल्कुल आ रही है, तो हमारा आंसर ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 11 क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसका पूरा मान क्या है। तो सबसे पहले वही मेथड वही है, बस क्वेश्चन में क्या होगा कि तीन टर्म्स को ऐड कर दिया गया है। तो पहला टर्म देखते हैं, माना tan इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स, सेम प्रोसेस जैसे अभी तक करते आ रहे थे। tan इनवर्स वहां चला जाएगा, तो 1 इक्वल टू tan एक्स, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 की, tan π/4 tan एक्स, tan से tan कैंसिल, तो x इक्वल टू π/4। अब x किसे माना था हमने, tan इनवर्स 1 को, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई हमारी π/4। tan की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से +90 के बीच। तो ये -90 से +90 के बीच है 45, हाँ बिल्कुल है, तो हम यहाँ पर भी सही है। अब अगला टर्म देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम, माना cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y, तो cos इनवर्स वहां चला जाएगा, -1/2 इक्वल टू cos y हो गया। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, cos माइनस वैसे ही रहा, और 1/2 cos 60 को क्या लिख सकते हैं हम, π/3 इक्वल टू cos y। अब cos से cos तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक माइनस ना हटे, और माइनस को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पाई से माइनस कर देते हैं, इक्वल टू cos y, cos से cos कैंसिल, 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई 2 पाई/3, ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। और y हमने क्या माना था, cos इनवर्स -1/2 को, तो y इक्वल टू 2/3 है हमारा। तो y की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2 π/3, ये हो गया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, माना साइन इनवर्स -1/2
इक्वल टू z मान लेते हैं इसे, तो -1/2 इक्वल टू साइन z। ठीक है, अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, π/6 इक्वल टू साइन z। अब साइन साइन कब तक कैंसिल नहीं होगा, जब तक कि माइनस ना हटे, तो माइनस हटा देते हैं, π/6 इक्वल टू साइन z। साइन से साइन कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, पेज क्या पलटो, तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। z इक्वल टू -π/6। अब z किसे माना था हमने, साइन इनवर्स -1/2 को, तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ गई π/6। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, -90 से +90 तक, तो ये -30 है, तो हाँ ठीक है। अरे हमने यहाँ ये चेक नहीं, ये चेक करना भूल गए हम, इसे चेक करते हैं। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होता है, 0 से 180, तो π/3 क्या होता है 60, और 60 इंटू 2 120, तो 0 से 180 है, तो हमारी ये वैल्यू भी ठीक है, ये वैल्यू भी ठीक है, ये वैल्यू भी ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं फाइनल आंसर। टेन इनवर्स क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इन सभी की वैल्यू क्या आई थी, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आई थी π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई थी 2π/3, तो 2π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई थी -π/6, माइनस का π/6। सबको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 12, 4 3 जा 12, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3π, और 3 4 जा 12, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8π, और 6 2 जा 12, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया 2π। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3π + 8π 11π, -2π 9π बाई 12, 3 से दोनों कैंसिल आउट होते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 3π/4। ये 3π/4 किसकी वैल्यू है, इस टर्म की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सेम प्रोसेस है जैसे अभी तक करते आ रहे थे। माना cos इनवर्स 1/2 प्लस इक्वल टू, इसे मान लेते हैं x, तो 1/2 इक्वल टू cos x। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। 60 का डिनोट किससे डिनोट करते हैं, π/3 से, cos 60 इक्वल टू cos x, cos से cos कैंसिल, x इक्वल टू π/3। अब cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज होती है 0 से 180, तो यहाँ क्या है वैल्यू 60, तो हाँ 180 के बीच में आती है। तो x को हमने क्या माना शुरुआत में, cos इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी π/3। अब वैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, तो साइन इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे हम, 1/2 इक्वल टू साइन y। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। 30 को किससे डिनोट करते हैं, π/6 से, साइन 30 इक्वल टू साइन y, साइन से साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारी π/6, y इक्वल टू π/6। अब शुरू में हमने y किसे माना था, साइन इनवर्स 1/2 को, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से +90, ये क्या है हमारे पास, 30 है, तो -90 से +90 के बीच में आता है। अब क्वेश्चन था हमारे पास cos
इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आई थी? हमारे पास आई थी π/3 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। तो कर लेते सॉल्व। π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 से 3 बार डिवाइड हो गया। तो π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13th, ऑप्शनल है ये तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई क्वेश्चन बोल रहा है। तो y की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x के। साइन इनवर्स x की रेंज बताओ कहां से कहां तक होती है। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई मतलब पूरा y की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x की रेंज हमें पता है भाई, कहां से कहां तक? -90 से +90 के बीच। अब साइन इनवर्स x y के इक्वल है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए? किससे बड़ी होगी? -90 से बड़ी और उसके इक्वल, और +90 से छोटी और उसके इक्वल। ये आ गया हमारा आंसर। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो शुरू से वही प्रोसेस है। माना tan इनवर्स √3 इक्वल टू x मान लिया। तो √3 इक्वल टू 10x हो जाएगा। 10x। अब 10 में √3 इसकी वैल्यू होती है 10 60 की, π/3 इक्वल टू 10x। 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू π/3। अब x क्या माना था हमने? tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू आ गई हमारे पास π/3। यहीं पे कर लेते हैं sec इनवर्स, इसको मान लेते हैं। माना sec इनवर्स -2 इक्वल टू y। तो -2 इक्वल टू sec y। अब sec में 2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो sec 60 की वैल्यू होगी 2। 60 को कैसे डिनोट करेंगे? π/3 से, sec y। अब cos और sec में सेम चीजें होती है। कभी भी इसका माइनस हटाना है तो हम इसे माइनस से इसके एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पाई माइनस π/3 इक्वल टू sec y। sec से sec कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2π/3 इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या हो गई? 2π/3। तो हमने 2π/3 y किसे माना था? sec इनवर्स -2 को। sec इनवर्स -2, ठीक है। तो फाइनली देखते हैं हम हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल टू tan इनवर्स √3 की वैल्यू है π/3 और sec इनवर्स -2 की वैल्यू है हमारे पास 2π/3। तो इसका आंसर आ जाएगा -π/3। तो सॉल्व हो चुका है। पूरी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। थैंक यू।